भैया 10 बज गए, दुकान बंद करनी है, नहीं तो बारात लेके आ जाएंगे अपने पुलिस वाले। हाँ तो आने दे, मैं पुलिस से डरता हूँ क्या? तू जाके एक चिल्ड बियर लेके आ जा। आप अपने लीवर की बैंड बजा रहे हो? अबे जाना डॉक्टर की औलाद। मालिक क्या हुआ? इस पियक्कड़ को यहाँ से कैसे भगाऊं समझ में नहीं आ रहा। जैसे अंग्रेजों को भारत से भगाना आसान नहीं था, उसी तरह इस बेवड़े को भी बाहर से भगाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करूं? पता है ना, आज मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, रीढ़ की हड्डी पेट तक पहुंच गई है। अरे चल चल निकल यहाँ से। रात के 10 बजे तक तुम सिर्फ दुकान बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे नशे के आड़े कोई माइका लाल खड़ा नहीं हो सकता। मैं श्राप देता हूँ, पूरे शहर में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर चकना बेचना तुम लोग हैं। बद्दुआ मत दे, चकना बेचूंगा तो दारू कहाँ मिलेगा? मैं घर पे बना के पी लूंगा, तू बाहर में जा। बाय ड्रंकन मंक। डॉक्टर अभी राउंड पर जाने वाले हैं, आप रुकिए, वो आएंगे तो बता दूंगी। इस कंपनी में हर साल कोई ना कोई मरता है। सही कह रहे हो भाई। देखो कैसे चले जा रहा है, नजरें घुमा के जा रहा है। हाँ। सर, वो बेचारा तो मर गया। सारे मजदूर बहुत नाराज हैं। पक्का ये लोग कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। अच्छा होगा अगर आप अपने पापा को इसके बारे में बता दें, ताकि मिलजुल कर कोई ना कोई हल निकाला मिस्टर श्रीनिवास, प्लीज अपनी राय अपने पास ही रखिए। मुझे हर घंटे फोन पर बताते रहिए कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। अरे वाह काजू। बस वापस दे। मेरी वाइफ इसे गिन के रखती है, समझा? तू खाता ही इतना होगा। ए सुनना, फिरौती कितनी मांगेंगे? हमने डिस्कस तो किया था ना, 80 लाख सबके 20-20। एक मिनट में आया अभी। कहाँ जा रहा है? इतना कंफ्यूजन क्यों है? पहले डिस्कस किया तो था। देख भाई, आईवीएफ ट्रीटमेंट पर बहुत खर्चा किया है मैंने, ऊपर से कार लोन है, हाउस लोन है, और तो और साली की शादी का खर्चा भी मेरे ऊपर है। 2 महीने का राशन मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीदा, थोड़े और पैसे नहीं मांग सकता। और काजू जो खत्म हो रहा है उसका क्या करेगा बे? तब तक नौकरी ढूंढ लूंगा। मुझे 30 लाख की जरूरत तो है। एक बार की किडनैपिंग तो चलेगी, लेकिन उसके बाद मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। शादी में कम से कम 15 लाख का तो खर्चा होगा ही, दहेज वगैरह सब। आई थिंक 20 लाख में मेरा काम बन जाएगा। ए, तुझे कितना चाहिए? मुझे 20 लाख तो मिनिमम चाहिए ही। 20 लाख चाहिए? एक मिनट, बता इतना पैसा क्यों चाहिए? सुन, हाँ? कभी तूने ब्रांडेड जीन्स पहनी है या ब्रांडेड चश्मा? तेरे को मालूम है पार्लर में एक बार जाने का खर्चा कितना होता है? अबे सर्किट, यहाँ अपने राशन के बांधे हैं। और ठीक है, ऐसा करते हैं, 1 करोड़ मांगते हैं। आप ठीक है ना? ओके। कुछ करना पड़ेगा। हाय डैड। गौतम, कहाँ हो बेटा? हम सब तुम्हारे घर आए हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू। मैं मिल में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। श्रीनिवास ने मुझे सब बताया। तुम बेमतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो? वो जो कह रहा है मान जाओ ना। तो फिर आप उसी को सीईओ क्यों नहीं बना देते? मुझे जर्मनी भेज के पढ़ाने की क्या जरूरत थी? गौतम, मैं सब संभाल लूंगा डैड, आप बेफिक्र रहिए। उम्मीद है आप सब लोग जानते हैं कि अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई गई। यह हादसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले साल हुआ था। फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है उसमें एक मजदूर की मौत हो गई। मेरे ख्याल से हमें ये फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट्री बंद कर दें। अब मजदूर यूनियन आएगी, मोर्चे होंगे, गुंडागर्दी होगी, पुलिस केसेस होंगे। इसीलिए पापा से कहा था कि सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर लेता हूँ।
पता नहीं क्या लगा है उन्हें इस फैमिली बिजनेस से, अब मुझे भी फंसा दिया। सर उस मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए दे देते, बाकी बाद में देख लेंगे। 5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं शर्मा जी। तो क्यों ना एक ऐसी रिपोर्ट बनवाएं कि वो मजदूर शराब पीकर काम पर आया था। क्या कह रहे हैं आप? 25 साल उसने इस कंपनी में काम किया, उसे ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? अच्छा 1 मिनट, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। प्यार ही हमारा हथियार होगा। कल सुबह शहर के हर न्यूज़पेपर में एक बड़ी सी श्रद्धांजलि छपनी चाहिए। उसके परिवार को 50,000 दे देते हैं। मैं खुद उस मजदूर के घर जाता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। ये गलत है सर। ओके चलो, बहुत हुआ। द मीटिंग इज ओवर। ओके थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, मैं एक मीटिंग में था। पारू, अब पारू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत नाराज हूँ आपसे। सॉरी डार्लिंग, एक जरूरी काम में फंसा हुआ था, बस घर ही आ रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी घर आने में? आधे से ज्यादा मेहमान तो चले भी गए। हाँ समझ सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी बेबी। तुमने दवाएं ले ली? दोपहर वाली, रात वाली? आज इवनिंग वॉक के लिए गई थी तुम? मेरे घर आने के बाद कहीं जाने का मूड है? गौतम, आज हमारी शादी की सालगिरह है। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ डार्लिंग। शाम को तुम्हें एक गिफ्ट मिला होगा, कैसा लगा? अभी तक खोला नहीं। क्यों? मैं तब तक नहीं खोलूंगी जब तक तुम घर नहीं पहुंचते। आधे घंटे में घर पहुंचता हूँ। ठीक है, संभल कर आना। मुझे लगता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तुम इसे क्यों नहीं सॉल्व कर रही हो? तुम भी तो एक बोर्ड मेंबर हो। थी पर अब नहीं हूँ। तुम्हारा तो 4था महीना चल रहा है ना, अगले महीने से ऑफिस जा पाओगी वैसे? तुम्हारे अंदाजे से क्या होगा, लड़का होगा या लड़की है? इतनी जल्दी पता नहीं चलता। साइंस हमेशा पीछे ही रहता है। पॉलिची में एक ज्योतिषी रहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। ओ, मुत्तु स्वामी जी की बात कर रहे हो? वो तो कहेंगे कि लड़की ही होगी, अगर लड़की नहीं हुई तो लड़का होगा। बहुत होशियार डॉक्टर है। क्या सिर भी उसकी, पट भी उसकी। देख लेना, गौतम को लड़का ही होगा। तुम्हें क्या लगता है पारो? पारो, तुम जाके आराम करो। सर हमने स्विमिंग पूल के सीसीटीवी से फुटेज निकाल ली है। कमिश्नर साहब खुद इस केस को देख रहे हैं। ठीक है सर। इसलिए जरा संभल कर। जी सर। बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है सर। नाकाबंदी कर दो। रेलवे स्टेशन के पास, टाउन हॉल के पास, बस स्टेशन के पास। पक्का सर। और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जी सर। हाँ तुम्हें सारी डिटेल्स तो मिल गई है ना? हाँ मिल गई सर। उसमें एक तस्वीर भी। हाँ सर। जया, यहाँ हाँ बोल। कॉन्फिडेंस से बात करना। हमने आपके बेटे आदित्य को किडनैप किया है। पुलिस को कांटेक्ट किया होगा लेकिन फायदा नहीं। बेहतर होगा उनसे कह दो कि वो किसी रिलेटिव के घर गया है। हमें बस 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहाँ और कैसे वो हम तय करेंगे। पैसा रेडी होना चाहिए, समझ गई ना? एकदम कड़क आवाज में धमकाना है, ठीक है? ये धमकाएगी? अबे इससे अच्छा तो तू ही बात कर ले। लड़कियों के लिए धमकी देना बहुत नेचुरल है। क्यों, सही कहा ना मैंने? चल नंबर बोल। 9245622321। ए, कहीं जाना है क्या तुझे? 9245622321। ए, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। हेलो, हमने आपके बेटे आदित्य को किडनैप कर लिया है। मोबाइल चेक कर लो, फोटो भेजी हुई है। अगर पुलिस को कंप्लेंट की है तो कोई बात नहीं, किसी मामा या चाचा के घर गया था ये कहकर कंप्लेंट वापस ले लेना। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 करोड़ चाहिए। इंतजाम कर लो, जल्दी फोन करूंगी। अगर जरा भी होशियारी की तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अबे क्या इसने बच्चे की जान लेने की बात की? ये धमकी इसको किसने लिख के दी थी? पता चला, दहशत का दूसरा नाम इस रिमी को कहते हैं। गाड़ी आगे ले जरा। सर गुड मॉर्निंग सर। ए, कौन है रे तू? आधी रात यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कभी आपसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पूरा देश पब्लिक चला रही है सर, बीच सड़क पे खड़े होने का हक नहीं है हमको। क्या रे, ज्ञान दे रहा है मेरे को? अब पुलिस की नौकरी छोड़कर क्यों सर? मैं क्या नेता बन जाऊं? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं,
पब्लिक की सेवा करना आपकी ड्यूटी है। ओके, टेक केयर। अबे रुक, ए गाड़ी में डाल इसको। जबरदस्ती नहीं करने का, मैं आता हूँ ना। ये लोग भी अपनी ड्यूटी दिल पे ही ले लेते हैं। सर लॉकअप में इसकी टांगे तोड़ते हैं। मैडम, कमिश्नर साहब ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वो चाहते थे मैं ये केस पर्सनली हैंडल करूं। आपके बेटे की फोटो मैंने सारे चेक पोस्ट पर भेज दी है। चेकिंग चल रही है। फिक्र मत कीजिए मैडम, जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे। आपको कोई फोन कॉल आया था क्या? घर पर कोई प्रॉब्लम वगैरह? आर यू श्योर? रिश्तेदार या बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, उनमें से किसी पर शक? आप हमारा साथ देंगी तभी हम ये केस सॉल्व कर पाएंगे। सर गाड़ी रोको सर। ए अपने हलक को दबा के बैठ, वरना हाथ डाल के हलक निकाल लूंगा। ये तो गलत बात है सर, शक्ल से तो आप लोग शरीफ लगते हैं। ए तेरे में बहुत खुजली है ना? ए मिटाओ रे खुजली इसकी। अरे अरे अरे, मारो मत सर, मुझे मत मारो। ये थोड़ी सी लक्ष्मी लेके मुझे छोड़ दो ना सर। अबे नीच आदमी, तेरी धुलाई की ताकि तेरी अकल ठिकाने आए। हाँ? और तू मुझे रिश्वत दे रहा है? ए फेंको इसको नीचे। सर जहां से उठाया था वहीं छोड़ दो ना प्लीज। ए तेरे को क्या मैं टैक्सी ड्राइवर लग रहा है? चल निकल। पूरा सिस्टम ही खराब है। क्या बोला? सिस्टम। अबे निकल। जिसकी जेब में पैसा है वो जेल से बाहर है। एक नंबर के चोर है। छे। अंधा है क्या बे? इडियट। सर थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? वो क्या है कि बड़े लोगों के लिए ब्रेक मारना बड़ी बात है और मुझे मारना छोटी, पर आपने अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक भी मारी और मुझे भी बचाया।